क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो कहते, सुनते और करते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो एक अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। दूसरे AMU जामिया की तैयारियां भी कराई जाती है। हम लोग करते फिजिक्स क्लास 12 और उसमें हम लोग का चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिया। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, और अगला जो टॉपिक दे रखा है, ठीक है ना, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग में डाल रहा हूँ, क्या है? फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर, force on current carrying wire placed inside the magnetic field। ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्या रिलेशन होगा, वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। हम लोग डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं इस पे क्या है। ये सपोज करते हैं एक हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है इसमें, ठीक है। एक मैग्नेट है ये, और इसमें एक वायर है, ये वायर है, ठीक, और एक ही हमारा स्टैंड है। इस स्टैंड के हेल्प से यहाँ से हम लोग इसमें करंट दे रहे हैं। एक इधर से कनेक्ट है, एक यहाँ से कनेक्ट है। ये करंट आ रहा है इसमें, जैसे ये करंट आएगा तो इस वायर से करंट जाएगा I। इसको अगर हम लोग विजुअलाइज कराना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हॉर्सशू मैग्नेट है ये, ठीक है ना, ऐसा मैग्नेट है, इसका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक ऐसे वायर है, ये वायर है जिससे करंट जा रहा है, और ये वायर को ऊपर से कनेक्ट करके ऊपर से करंट दे रहे हैं हम लोग। तो ये इसके बीच में है, और इधर से हम लोग करंट की सप्लाई दे रहे हैं इसको। कितनी बात सुनी? जब ये मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नॉर्थ से निकल के साउथ में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहा होगा। जब ये वायर से करंट जा रहा होगा तो इस वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इससे करंट जा रहा ना। तो जब करंट चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है AC और स्टेट के हिसाब से। और ये हॉर्सशू मैग्नेट के हिसाब से ऑलरेडी एक मैग्नेट है। चाहे तो हम लोग उस तरह से भी दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, क्रॉस से एंड डॉट से। क्रॉस से दिखाएंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा, और डॉट से दिखाएंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। वो एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और एक वायर है जिससे करंट जा रहा होगा, तो उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं हम लोग। वैसे भी दिखा सकते हैं, एक मैं डायग्राम वैसे बना देता हूँ समझने के लिए। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का ये हम लोग ले लेते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है ये, ठीक है। और इसमें जो है, और इसमें एक वायर है, करंट जा रहा है इधर से, ये वायर ले लेते हैं, ये वायर है, इसमें करंट जा रही है I, करंट जा रही है, ठीक है। जब इसमें करंट जा रहा होगा तो ये करंट, चूँकि ये हैंग कर रहा है, फील्ड में रखा हुआ है, तो करंट जाएगा तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की वजह से बन रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में आपस में इंटरेक्शन होगा। उस इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वजह से ये वायर जिधर फोर्स लगेगा उधर की तरफ मूव करेगा, वायर जो है ना मूव करेगा। कितनी बात सुन में?
तो जब ये मूव करेगा तो किधर मूव करेगा, क्या फोर्स होगा, उसका हम लोग रिलेशन निकालने जा रहे हैं। उसी को लिखा है फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इस वायर पे करंट पर तो क्या होगा, इसको मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ। व्हेन a current carrying wire is placed inside the magnetic field, there is two magnetic field, there is two magnetic field, one due to current and another due to external field. These magnetic field interact and a force acts on current carrying वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको तो पता ही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is given as force is equal to BIL sin theta। ये इसका ये फॉर्मूला होता है। B एक्सटर्नल फील्ड, I करंट कैरिंग वायर, L लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितना लेंथ है, वायर तो बहुत बड़ा है मगर मैग्नेटिक फील्ड में कितना लेंथ आता है, वही लेंथ हम लोग लेते हैं जितनी है। और फिर वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो और करंट कैरिंग वायर के बीच में कितने का एंगल होता है, वो साइन थीटा हो जाता है। कितनी बात सुन रही? ये वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पीछे वाला किया था। पीछे में क्या था, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, एज वी नो बी एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, है ना। ये तो हम लोग जानते थे। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी है ना। तो हम लोग बी को कैसे लिख सकते हैं, एल अपॉन टी, टी को इधर ला लेते हैं तो बी अपॉन क्यू बाई टी इंटू एल इंटू साइन थीटा। कितनी बात सुन रही? और ये Q बाई टी इज इक्वल टू आई BIL साइन थीटा। ये फोर्स का हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना, कितना समझ में आई है? आगे चले हम लोग। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला था BIL साइन थीटा। यही फॉर्मूला से हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हमने ये लिख दिया BIL साइन थीटा। कितनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ स्पेशल केसेस। आ गया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट इन द वायर, एल लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग वायर के बीच में कितना। अब थोड़ा सा स्पेशल केसेस देख लेते हैं। वैसे जैसे पहले देखा था हम लोगों ने, तो स्पेशल केसेस में जाएंगे तो एक वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर उसके एंटी पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर परपेंडिकुलर भी हो सकता है।
ठीक है। तो स्पेशल केसेस में हम लोग देखते हैं क्या बताए कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग ऐसे विजुअल दिखाते हैं, विजुअल जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इनवर्ड है, क्रॉस लगा दिया हम लोगों ने, और एक करंट कैरिंग वायर जो है उसका भी डायरेक्शन इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, या फिर बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे है। तो थीटा क्या होगा, या तो 0 लेंगे, पैरेलल में होगा, और एंटी पैरेलल में होगा तो 180 ले लेंगे। ठीक है। तो व्हेन पहला ले रखा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एंटी पैरेलल है। ठीक है ना, और ये पैरेलल है, 0 डिग्री मतलब पैरेलल। तो क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन 0 डिग्री लो या 180 डिग्री लो, दोनों में 0 आता है। तो उस करंट कैरिंग वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स विल एक्ट ऑन द करंट कैरिंग वायर, ऑन द करंट कैरिंग वायर। No force will act on the current carrying wire. करंट कैरिंग वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा दे रखा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा BIL साइन 90 डिग्री, ये F इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो फोर्स जो है ना मैक्सिमम लगेगा और वैल्यू होगा BIL, ये हमारा मैक्सिमम फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पे। ये स्पेशल केसेस दे रखा एंगल के बेस पे। अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं तो फोर्स जो ना वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ फोर्स इन वेक्टर टर्म, फोर्स इन टर्म ऑफ वेक्टर, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। क्या मतलब हुआ, ये जो है फोर्स का एक डायरेक्शन होगा, करंट तो अपना चलेगा, लेकिन जो करंट का जो वायर है, वायर किस डायरेक्शन में रखा गया है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। कितनी बात में अगर हम लोग नोटेशन के फॉर्म में दिखाएं, हम लोग नोटेशन के फॉर्म में अगर मान लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है Z एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस में है, और एक हमारा ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। मान लेते हैं जो है ना, जो लेंथ ऑफ द वायर है वो इधर Y एक्सिस में रखा है, या करंट का डायरेक्शन जो है ना Y एक्सिस में है, लेंथ ऑफ द वायर का, करंट का, ये करंट का डायरेक्शन जो है ना Y एक्सिस में है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन जो है ना X एक्सिस में होगा। ये कितनी बात समझ में। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर देखेंगे इसको, तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। एक डायरेक्शन, एक एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, दूसरे एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएंगे, और तीसरे एक्सिस पे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन दिखाएंगे। कितनी बात सुनी। तो ये हमारा वेक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा एक टॉपिक करते हैं इसी से रिलेटेड, और वो देखते हैं वो क्या है, यहाँ तक मिटाते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग, मिटा देते हैं इसको। अगला देखते हैं, अगला हेडिंग जो दे रखा है वो क्या दे रखा है। अगला हेडिंग दे रखा है, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying
कंडक्टर्स। ये अगला हेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, जब करंट जो ना सेम डायरेक्शन में जा रहा है या करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहला हेडिंग डालते हैं व्हेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन। पहला हम लोग कर रहे हैं ए पार्ट में, व्हेन करंट इन टू वायर्स इज इन सेम डायरेक्शन। ये हम एक सेम डायरेक्शन के लिए लेते हैं, ठीक है। ये लेते हैं हम लोग एक वायर, ये ए है, ये ए है वायर, ए ले लेते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले सकते हैं इसको, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। और ये बी है, ये दूसरा वायर है, ये बी दूसरा वायर है, ये इधर है। दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। यहाँ में करंट I1 चल रहा है, इसमें I2 चल रहा है। कितनी बात सुन में आई? इस वाले करंट को लेते हैं, साहिल दिख ही नहीं रहा। अगर ये वाला करंट लेते हैं, ऑन है ना, ये इस वाले करंट से जाएगा, ये करंट 1 जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस करंट की वजह से जो बनेगा, इस करंट कैरिंग वायर पे किस तरफ काम करेगा, ये हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। ये करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड काम करेगा, तो इस पे जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड काम करेगा। और इसको दिखाएंगे B1, क्यों? क्योंकि I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे बन रहा है। कितनी बात सुनी? और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है। कितनी बात सुनी? इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वायर जो ना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, इतना सेक्शन को। व्हेन अ करंट I1 is passing through wire A, it produce a magnetic field, B1, ठीक है ना, एट पॉइंट P। इस पॉइंट को हम लोग P ले लेते हैं, हम लोग P पॉइंट पे, ठीक है। एट पॉइंट P इनवर्ड, ये इनवर्ड दिखा दिया, डायरेक्शन जो है ना इनवर्ड दिखा दिया ये, ठीक है। आगे चले हम लोग, अब यहाँ पे चलते हैं। ये जो वायर पे P पे देखते हैं, P पे क्या हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के में करंट की वजह से होगा, तो मैं B का वैल्यू कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B1 एट P is given as B1 is equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 upon R, where R is distance between the two wires. R is distance between two wires, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है इसका R। ये जो फॉर्मूला याद है, हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है। एक तो
हम लोग एम्पियर सर्काइटल लॉ से भी ये निकाला है, और दूसरा हम लोगों ने कंसेप्ट बेस से भी निकाला है स्मॉल लेंथ को इंटीग्रेट करके। ये समझ में बात आ गई। यानी इस करंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 उसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है ना, पीछे का रिवीजन करेंगे या किया होगा तो समझ में भी आ रहा होगा और हल्के हल्के मज़ा भी आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद का लिखते हैं, आगे चले। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है हर जगह। अब इसको विजुअलाइज करते हैं तो ये P जो है एक पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है ऐसे, और करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन ऊपर है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ऐसे और करंट कैरिंग वायर ऊपर जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। तो इस पर फोर्स लगेगा, है ना, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या है, सेंट्रल फिंगर, फर्स्ट फिंगर तो फील्ड है, फर्स्ट फिंगर ये फील्ड है, हमने ऐसे कर दिया इनवर्ड, और करंट जो है ना ऊपर की तरफ कर दिया, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, तो थंब फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ लगेगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है इधर की तरफ आइए, हाँ इधर आएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 ऐसे लिखेंगे। सेकेंड वायर पे फर्स्ट वायर से जो फोर्स लग रहा होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा। कितनी बात सुन रही, फोर्स का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इस पे जो ये जो फोर्स लग रहा है इस पे किसकी वजह से लग रहा है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। ठीक है ना, करंट किसका है, इसका करंट है, करंट ये है, फील्ड इसका है, B1 इस वाले वायर का फील्ड है और करंट ये दूसरे वाले वायर का है। अगर हम लोग निकालते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, तो कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, तो क्या आ जाएगा, F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू BI2L2 साइन थीटा। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। ये B1 है, यहाँ B1 है, ये बात समझ आ रही है। इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और इसी का लेंथ, करंट कैरिंग वायर का लेंथ, लेकिन लेंथ कितना लेंगे, पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ जो है ना A1 लेते हैं हम लोग। तो जब लेंथ L2 जो लेंगे हम लोग यहाँ पे L2 इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, और बाकी वैल्यू डाल देते हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू B1I2, और यहाँ पे ये 1 आ गया और साइन 90 डिग्री आ जाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। आगे चलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू B1 का वैल्यू यहाँ से उठा सकते हैं, ये दे रखा हमारा μ0/4π2I1R, तो ये आ जाएगा μ0/4π2I1/R इंटू ये I2 भी है यहाँ पे, बाकी वो 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू μ0/4πI1I2/R। ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड हो गया ये हम वेक्टर हटा लेते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख दिया। कितनी बात सुनिए, और इसका डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक, ये फोर्स का जो डायरेक्शन है I2 से I1 की तरफ डायरेक्शन ले लिया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम
I2 टू I1, ये हमारा आ गया डायरेक्शन। कितनी बात सुनाई? आगे चले पीछे चले, कुछ कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है ना? आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। इधर का मैं मिटाता हूँ, ठीक है? ये वाला कंटेंट को मिटाता हूँ मैं, लिखा हुआ है, और इसको हम लोग मिटा रहे हैं। आगे क्या दे रखा है ये, अब देखते हैं हम लोग इस वाले वायर से, I2 से। I2 में करंट चल रहा होगा तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है? तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से जब लगाएंगे तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। और ये देखिए, इधर से फिंगर को इन कराएंगे, जब ये इधर से निकल रहा होगा तो ये I1 जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड निकल रहा होगा। इस वाले करंट से इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड है। इसको दिखाएंगे B2 से। कितनी बात सुनाई? ये इसका करंट से मैग्नेटिक फील्ड ये इन आउटवर्ड निकलेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आउटवर्ड, और करंट जो है ना अपवर्ड जा रहा है। कितनी बात सुनी? करंट कौन सा? I1। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सेम B2 कितना आएगा जैसे वो B1 था। हेयर मैं लिख नहीं रहा हूँ सब चीज़, खाली फाइनल लिखो। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R। यहाँ पे I2 आ गया है। इस करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट Q पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड Q पे होगा, वो हम लोगों ने निकाल दिया है B2 का वैल्यू। कितनी बात सुन रही? अगर फोर्स पॉइंट लेंथ निकालना चाहे पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है इधर, और करंट का डायरेक्शन ऊपर है, ये I1 ऊपर है, तो फील्ड इधर है। मैक्सवेल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन ऊपर है। सॉरी गलत लिखा हमने, फील्ड फर्स्ट फिंगर फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ऐसे आएगा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है फॉर आउटवर्ड, करंट ऊपर है, तो फोर्स जो ना इधर की तरफ लगेगा, ठीक है ना? तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ये यहाँ से इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे दिखाएंगे डायरेक्शन समेत। 1 पे 2 की वजह से और डायरेक्शन की वजह से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर लग रहा होगा। अगर हम लोग निकालते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स पर लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंगे तो F फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हम लोग लेते हैं तो ये आ जाएगा B2I1, ये ले लिया। L1 को तो 1 ले लिया और साइन 90 डिग्री हो जाए तो वो भी 1 कर लिया, तो B2I1 कर लिया। B2 का वैल्यू ये वाला डाल देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन R। ये हमारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो गया। ये जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे खाली, तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए म्यू नॉट अपन 4 पाई 2I1I2, हाँ उसमें 2, अच्छा छूट गया, ये 2 यहाँ छूट गया है, ये यहाँ है ना 2, ये छूट गया है, ठीक है ना? कितनी बात सुनाई? आगे चले तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखो किधर है। ये जो है ना, इससे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और I2 से जो I1 पे फोर्स लगा वो अपनी तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? यानी जब भी कभी करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर में करंट जाता है सेम डायरेक्शन में, तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। व्हेन द करंट इज गोइंग द सेम डायरेक्शन इन 2 पैरेलल वायर, देयर इज अट्रैक्शन, रिपल्शन, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है ना?
कितनी बात सुनी। तो ये लाइन को मैं हाईलाइट, समझ में आ गया, तो ये 2 पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ मिटा के। अगर तो आइए नोट कर लिए, मैं इसको मिटा देता हूँ और इसे हाईलाइट करके लिख देता हूँ। क्या बताए इसमें, सेम डायरेक्शन में जाता है, तो क्या लिखा पहला पॉइंट, when two wires carrying current in the same direction, carrying current in same direction, the force between them is F is equal to mu naught upon 4 pi 2I1 I2 upon R। ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और वो दोनों वायर जो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है, when the direction of current is same, when the direction of current is same, then the wires attract to each other, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरेलल में जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी पैरेलल मतलब सीधा जा रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, अब ये मैं कराता हूँ इसको। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली डायरेक्शन बताऊँगा, बाकी सब एक जैसे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे व्हेन द करंट इन द टू वायर्स इज इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन कर लेते हैं और इसके बाद लिखते हैं। इन सब को मैं मिटा दे रहा हूँ और फिर खाली अपोजिट डायरेक्शन करके सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। ये ए था, अब मैं बी कर रहा हूँ, मिटा दो इसे। दूसरा जो हेडिंग है बी, वो है when the direction of current in two parallel wires is opposite। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे एक वायर था ये, इसमें करंट जो है I1 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरे वायर में हम लोग लेते हैं और इसमें करंट जो है नीचे की तरफ जा रहा है I2। कितनी बात सुन में। अब देखिए इसमें, इसके करंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ लेते हैं P, और P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा B1 का, वो इधर हो जाएगा इस करंट की। जैसे ये करंट जा रहा है, हाँ, I1 से P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन B1 इनवर्ड होगा, ठीक है। चूँकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड B1 का जो वैल्यू होगा म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 I1 अपन R, ठीक है। तो B1 हेयर, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 I1 अपन R। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। कितनी बात सुन रही। अब देखा ना कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स पॉइंट ऑफ लेंथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, देखा ना ये। और करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए इनवर्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा और इसका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये आउटवर्ड हो गया ये, ठीक है ना।
फोर्स का लेंगे, फोर्स पर लेंथ अगर लेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या निकलेगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो B1I2 आ जाएगा, B1I2 हो जाएगा। B1 का वैल्यू है μ0/4 2I1 अपॉन R, I1 I2, ये आ जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन तो हम लोगों ने दिखा ही रखा है, कितनी बात सुन भाई, डायरेक्शन तो हम लोगों ने दिखा ही रखा है। अब हम लोग इसमें चलते हैं। आगे चलते हम लोग, क्या दे रखा है इसमें। अब इस वाले देखिए करंट किधर जा रहा है इसमें, ये करंट इसे डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे, तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। तो हम लोग जब इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हम लोग इसको इनवर्ड ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से हो रहा है? B2 हो गया, इसको दिखाएंगे B2, इस करंट 2 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है ना। ये B2 हो गया, ये इनवर्ड हो गया। इसका B2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, B2 का वैल्यू उतना ही हो जाएगा। हेयर B2 इज इक्वल टू, ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है तो μ0/4 2I2 अपॉन R, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, या 2 डाल सकते हैं, जो भी डाल सकते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड है और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी बात सुन रही। तो ये जो है सेंट्रल करंट है, ये हमने ऊपर कर दिया, ये जो है करंट है, ये करंट ये ऊपर कर लिया, फील्ड का इनवर्ड कर दिया, ये फील्ड इनवर्ड जा रही है और ये अपवर्ड जा रहा है। तो फोर्स किधर लग रहा? आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ये आउटवर्ड लग रहा होगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये आउटवर्ड लग रहा होगा। या यहाँ पे अगर लेना चाहता, ठीक इसी का अपोजिट यहाँ पे लेना चाहेंगे, तो फोर्स जो है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ हमने B2 दिखा देते हैं, इसे मिटा लेते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुन रही। और ये जो फोर्स होगा यहाँ पे, फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F इज इक्वल टू B2I1, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका करंट। B2 का जो वैल्यू है हमारा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, B2 का वैल्यू है μ0/4 2I2 अपॉन R इंटू I1, या फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 μ0/4 2I1 I2 अपॉन R। ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है बच्चों को। ये हम लोगों ने अलग अलग कलर से बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सके। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आया, जैसे हम लोग सेम डायरेक्शन में आ रहा था वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स का जो डायरेक्शन है इस वायर पे आउटवर्ड लग रहा है, इस वायर पे भी आउटवर्ड लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जो मेन पॉइंट है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दे आर रिपेलिंग टू ईच अदर। क्या लिखेंगे? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट in wire is opposite, they will repel to each other. The wires repel to each other. कितनी बात समझ में आई? ये हमारा हो गया यहाँ पे दो वायर का, ठीक। तो हम लोग यहाँ तक कर लिया कि जब दो वायर
के अंदर करंट चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो रिपेल करता है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है μ0/4π2 I1 I2/R1 होता है, R होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है। कैसा लग रहा है? जैसा भी लग रहा है अच्छा ही लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप चाहो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं।